एक बार तथागत बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही अति क्रोधी एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था, जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर यह सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कटु वचनों को सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। उसकी बातों से ना तो दुखी हुए ना कोई प्रतिक्रिया दी। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया। दो चार और भले बुरे वचन बोलकर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावा करना पड़ा। वह पछतावा की आग में जलने लगा। अब वह तथागत को ढूंढते ढूंढते उसी स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध कल उन्हें मिले थे। लेकिन तथागत बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां से पास के गांव में निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहीं पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई? तुम्हें क्या हुआ? क्यों माफी मांग रहे हो? क्या आप भूल गए? मैं वही हूं जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूं। मैं मेरे दुष्ट आचरण की माफी मांगने आया हूं। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आया हूं और तुम अभी तक वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया। तुमने पश्चाताप कर लिया। तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर क्रोध त्याग कर क्षमा याचना की। बुद्ध ने उसके सर पर हाथ रखा
उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया। उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। भूतकाल में की गई किसी गलती के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ करना चाहिए।